हरियाणा प्रदेश के आराम से लड़े बेटा। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है सिरसा जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं भाई आदित्य देवीलाल जी, वो आए और अपने मुखारबिंद से भगवान रूपी दर्शक साथियों को, खिलाड़ियों को शुभ संदेश देंगे। भाई आदित्य देवीलाल जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा। माफी चाहूंगा, ये सिरसा के जिला अध्यक्ष अपने बेटे प्यार से कुश्ती लड़ते हुए आराम से कुश्ती लड़े बेटा। 7-0 और इस प्रकार सम्मान के लोग गांव सिसाए के कबड्डी का इनाम 51,000 पे है। 51,000 साथियों, और आज इस खेल नेक्स्ट बाउट के लिए तैयार है पूजा सिसाए, मंजू सिंह उमरा और ये कुश्ती टेक्निकल फाल विजय खिलाड़ीगण, दूसरे प्रदेशों से आए हुए खिलाड़ीगण, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज मुख्य अतिथि के रूप में आए कर्नल डीपी बस जी, हरियाणा विधानसभा में मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली पानीपत ग्रामीण से हमारे विधायक भाई महिपाल डांडा जी, सुरेंद्र कालीरामन जी, दीप सिसाए जी, हेलो भैया, सुभाष सियार जी, अखाड़ा संस्थापक और तमाम इस मंच पे बैठे इस खेल कुंभ के अंदर अपना योगदान देने, अपना हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे समस्त नेतागण। साथियों, सबसे पहले मैं तमाम लोगों को, इलाके के लोगों को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से आयोजित किया गया। हरियाणा के अंदर 2 गांव हैं और दोनों गांव अपनी अपनी शैली के और अपने अपने इलाके की चौधरात के गांव हैं। कुश्ती के अंदर, खेल के अंदर सबसे बड़ा नाम चौधरी चंकीराम जी का और सिसाए गांव के नाम लिया जाता है। और राजनीतिक खाड़े के अंदर सबसे बड़ा गांव कोटाला जो चौधरी देवीलाल जी का गांव, और दोनों भाईचारे के गांव हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है चौर साहब चौधरी देवीलाल जी चंकीराम जी के खाड़े में जाया करते थे और कुश्ती किस तरीके की है लड़ते थे, आपस में बात भी करते थे और खेल के प्रति, कुश्ती के प्रति बहुत बढ़िया लगाव था चौधरी देवीलाल जी का। और राजनीति के खाड़े में सबसे बड़े पहलवान थे। दोनों का बहुत अच्छा मेल था और एक भाईचारा था। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने गांव के अंदर आया हूँ। मेरा एक परिवार चौटाला गांव में तो दूसरा परिवार सिसाए गांव में रहता है। और इसी तरीके से जिस प्रकार से आज पहली बारी ऐसा खेल इलाके के अंदर आयोजित किया गया, तमाम आयोजकों का और तमाम ऐसे नौजवान सोच उन शख्सियतों का जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मैं दीप सिसाए, मेरे से छोटा है, मेरा भतीजा भी है, उसकी हौसले को भी दाद देता हूँ कि गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था करने का काम किया जो व्यवस्था इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है और बिना किसी सहायता के ऐसी व्यवस्था इस संस्थान के संस्थापक ने और तमाम आयोजकों ने करने का काम किया। हमारे बीच में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के
सदस्य राज्यसभा के सदस्य कर्नल डीपी वर्सी है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वर्सी से भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मैं तो संगठन का आदमी हूं, पार्टी की जिला अध्यक्ष की मुझे जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन वह साहब आप खुद इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, इस संस्थान को अपने सहयोग जो हो वो राशि जरूर दें ताकि इलाके के अंदर स्पोर्ट्स में, खेलों में और बढ़ावा मिल सके और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ी जाए। मेरी यही मनोकामना रहेगी कि मैं देखना चाहूँगा कि सिसाई की इस नर्सरी से इस गांव का हिंदुस्तान के अंदर कुश्ती के अंदर नाम चला करता था, लेकिन कुछ सालों में खेलों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नौजवान पीढ़ी ने दोबारा से हिम्मत जुटा के खेल के अंदर बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं उन्हें मेरे दिल की गहराइयों से यही शुभकामना देना चाहूंगा कि अगली बारी दोबारा जब आने का मौका मिले तो पता लगे कि इस नर्सरी से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल के गए हैं। और ऐसी कामना करता हूं कि नौजवान इलाकों को, बच्चों को मौका देने के लिए ऐसी चीजें इलाके में होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज है, आज सारा जो परिसर है वो देखने को मिला, ऐसी व्यवस्था मुझे कहीं नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात कि मैंने देखा इस परिसर के अंदर कंप्यूटर का जहन भी है। बहुत बड़ी चीज है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की, जिस क्वालिटी की हमें खेल की शिक्षा की जरूरत है, वो तमाम चीजें इस नर्सरी में अखाड़े के अंदर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इस चीज को यहाँ से सीखने का मौका मिला ताकि हम भी अपने इलाके के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों को किस तरीके से शिक्षा, खेल और तमाम सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए, ये तमाम चीजें यहाँ से सीखने को मिली है। मैं अपनी तरफ से उन्हें सभी गांववासियों का आभार प्रकट करता हूं, उनके सहयोग का, उनके समर्थन का, उनके हौसले का और उनके उत्साह का। और खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। जो खिलाड़ी आज इस कुश्ती के अंदर इनाम जीत के गए हैं उन्हें भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और जिन खिलाड़ियों को इनाम नहीं मिला लेकिन उन्होंने जो हौसला दिखाया इस खेल के अंदर आने का और अपने हौसले से कुश्ती की लड़ाई लड़ी, कबड्डी खेली, उन तमाम खिलाड़ियों का। और अगले वर्ष फिर आप इस तरीके के मेले का आयोजन करें ताकि इलाके के अंदर नशे को दूर करके, तमाम कुरीतियों को दूर करके और खेल की भावना लेके इस इलाके को तरक्की की तरफ एक नई रास्ते पे अग्रसर करने का मौका मिले। और इस इलाके से राष्ट्रीय क्लास के खिलाड़ी, गांव के बच्चे हिंदुस्तान के अंदर और ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर मेडल ले। मुझे अभी ज्ञात है हमारे बीच में 1972 एशियन खिलाड़ी के हमारे बुजुर्ग खिलाड़ी भी बैठे हैं, मेरे ताऊ समान है। मैं हैरान हो गया जब मुझे पता लगा कि 1972 एशियन में आपने मेडल लिया। साथियों, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को और समाज को कुछ ना कुछ देने का काम किया है, आज सब लोगों ने उनका खैर मकदम किया, उनका धन्यवाद किया। मैं बहुत बधाई का पात्र भी हूँ कि मुझे इस आयोजन में नीम सिसाई द्वारा मुझे बुलाया गया, मुझे आने का मौका मिला। मैं बार बार जब भी आप बुलाओगे मैं आने का काम करूंगा और अपना जो भी सहयोग होगा, सहयोग इस अखाड़े को, इस गांव को, क्योंकि सिसाई हमारा खुद का गांव है। आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आदित्य देवीलाल जी। एक और मांग पत्र अखाड़े की तरफ से मैं गांधा जी के समक्ष रखना चाहूँगा। भाई साहब हेलो, भाई साहब थोड़ा बहुत इतना मालूम फूटे से हमारे बढ़ गए इस काम, इसका जो रोड वाला थोड़ी बहुत वो लोपिंग टाइल वाला काम करवा दे तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। हर एक बार 2 मिनट हम भी एक बार आशीर्वाद का दे दो तो चीज आगे बढ़ाओगे।
तो हमने लॉकिंग टाइल के लिए थोड़ा पक्का करवा लिया, तो हमारा रोड साहब ने बहुत है। ऐसा 2 मिनट अगर खाने में दिखा देंगे। हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय डीपी वत्स जी, हमारे भाई, हमारे साथी आदरणीय भाई आदित्य चौटाला जी, आदरणीय अनीता कुंडू जी, पर्वतारोही जिसने हिंदुस्तान का नाम 7 समुद्र पार भी रोशन किया। सम्मानित मंच, गांव के मेरे सभी चाचा ताऊ यहाँ पर पहुंचे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागीगण, सभी खिलाड़ी भाई और बहनों, ये हमारे गांव का सौभाग्य के गांव से एक ऐसा बच्चा निकल के गया जो आज की मिट्टी में खेला पड़ा बड़ा हुआ, और बाढ़ का वातावरण जब इसने देखा होगा तब ये तय किया होगा कि मेरे गांव में भी मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरे गांव के लोगों का, मेरे गांव के बच्चों का भी ये सर्वांगीण विकास हो। इस सोच के साथ हमारे भाई दीप ने पता नहीं कहाँ पर कितनी बातें छोड़ते होंगे, कितने लोगों को लगाया होगा कि सिसाए गांव के हर बच्चे के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके जाऊं, कुछ ऐसा करो कि हमारे गांव के बच्चे भी आगे बढ़ सके। मैं अपने भाई को बहुत बहुत शाबाशी देता हूं कि आप इस प्रकार के आयोजनों से गांव का भी नाम रोशन कर रहे हो और गांव के बच्चों के लिए भी आने वाले कल के लिए अपना रास्ता खोल रहे हो। मैं तो अभी पीछे गया था अकेडमी में, हमारे दादा चंदगी राम जी की जो नाम से अकेडमी यहाँ पे बनी है, उस अकेडमी में एक पुराना हाल होता था, नया हॉल बना दिया, उसी में आपने गद्दे के ऊपर कुर्सी कैसे उसका इंतजाम हो गया और हमारा प्लेयर वो इंटरनेशनल कबड्डी, इंटरनेशनल कुश्ती को, उसके दाव पेच को अपने यहीं से बैठ के लाइब्रेरी से, ई-लाइब्रेरी से यानी कंप्यूटर पे बैठ के वो सारे के सारे दाव पेच भी सीख ले। इतना भी व्यवस्था आपने जो करके दी है, इसके लिए गांव आपका सदैव आभारी रहेगा और अपने बेटे को आशीर्वाद देगा कि इस प्रकार के अनेकों अनेक काम इस गांव के युवक और युवतियों के लिए आप निरंतर करते रहिए। मैं अपने भाई को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ कि आप इसी प्रकार निरंतर बढ़ते हुए अपने गांव के बच्चों का हौसला बुलंद करिए। आपके दिए हुए रास्ते पर अगर हमारे 4 बच्चे भी निकल गए तो जैसे 50 किलोमीटर दूर की छोरी इस फरीदपुर की अनीता कुंडू में दुनिया में झंडे गाते हैं, ऐसे सिसाए गांव के छोरे भी हिंदुस्तान के तिरंगे को लेके कहीं न कहीं जरूर झंडा गाड़ेंगे। आपको बहुत बहुत पूरे गांव की तरफ से आशीर्वाद, निर्माता और बहनों की तरफ से आपको बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छा यहाँ पर मैच चल रहा है, इनकी लग रही है, उससे ध्यान में आ रहा है कि मैच में बड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है और यहाँ पर जो भी टीम हमारी यहाँ से जीतेगी तो दोनों ही, और दोनों में से किसी न किसी एक का रिजल्ट निकल के आएगा। उस रिजल्ट में जो पास हो उसको भी हमारी शुभकामनाएं, और जो थोड़ा पीछे रह जाए वो अगली बार आगे आए, उसको एडवांस में भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर दूर दूर से जितने प्लेयर्स आए हैं उन सबको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करो, जो आपका सपना है आप अपने सपने को पूरा करो। मैं अभी दीप भाई ने कहा कि भाई हमारी सड़क से लेकर अकेडमी तक और थोड़ी आगे तक जो ये रास्ता है, इस रास्ते के लिए मैं अगर गांव के सरपंच साहब बैठे हो तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब एक रेजुलेशन बना के आप हम लोगों को दे दीजिए। उसी रेजुलेशन पर हम लोग पंचायती राज डिपार्टमेंट से
वहाँ के एक्शन को कहकर इसका एस्टिमेट बनवा लेंगे और इसको जितना जल्दी आप हमें दे दोगे उतना जल्दी हम लोग आपका पैसा सेंक्शन करा के वहाँ अकेडमी से आगे तक का जितना रास्ता है उस रास्ते को हर हालत में उतना ही जल्दी जितना जल्दी आप रेजुलेशन हमें देंगे उसको पास करा के इसका समाधान करेंगे। अगर कहीं कोई कसर रह गई तो यहाँ दादा डीपी वत्स बैठे इसका वो काम भी संभाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, तहे दिल से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजारिश करूंगा मन संचालक साहब से। धन्यवाद मानिए श्री महिपाल जी डांडा, विधायक पानीपत ग्रामीण। बीच में बहुत ही शानदार कुश्ती का आयोजन होने जा रहा है। पूजा सिसाई रेड कॉस्ट्यूम में, सिंधु उमरा जो हमारे दिल्ली से संग्राम अखाड़ा की टीम आई है मंच के सामने। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया। मैं पिछले पिताजी की बरसी पर करीब 12 साल टूर्नामेंट का आयोजन किया है और 2017 में मास्टर चंदगी राम जी के जन्मदिन पर नानून के अंदर भारत केसरी दंगल का आयोजन किया था। इतना बड़ा जो आयोजन इस आयोजक कमेटी ने खासकर दीप सियाज जी और सुरेंद्र कालीरमन जी ने किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे रसोई हो, चाहे वहां पर जो है बैरक का इंतजाम हो, जो तन मन धन लगा करके बिना सरकार की सहायता से सब ये हो रहा है, तो मेरे दिल में भी ये गुदगुदी हुई है कि मैं भी मेरे गांव कोत कला में इस तरह का आयोजन अगले साल करने का प्रयास करूंगा। मैं इस कमेटी को अपनी तरफ से 21,000 रुपए की सहयोग राशि एक बार तालियां बजाएं, ताकि आपका ये आयोजन हर साल होता रहे। दोस्तों, ये कारवां यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इस कारवे को आप इसी तरह से मसाल के रूप में लेकर के आगे बढ़ाते चले। हम आपको हमेशा आशीर्वाद और सहयोग देते रहेंगे। मैं इस गांव का आभारी हूँ क्योंकि मास्टर चंदगी राम कोत गांव में जो मेरा पैतृक गांव है उसका भांजा है और कोत गांव के लाल ने जो संसार के अंदर इस गांव का नाम किया। आने वाले दिनों में जैसे कि महिपाल डाटा जी ने बताया कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से प्रयास होता रहा और आप सबका सहयोग होता रहा तो फिर सिसाई का नाम, हरियाणा का नाम संसार में होगा और ऐसे ही हमारे बेटा बेटी इसी तरह से निकलेंगे। समाज के अंदर जो नशे का काम बढ़ गया है उसको तोड़ने का, जैसे कोरोना को तोड़ने के लिए डिस्टेंस जरूरी है, 2 गज की जरूरत है फैसले की, उसी प्रकार अगर समाज के अंदर इस तरह और कुश्ती का प्रोग्राम होता रहा या योग का प्रोग्राम होता रहा तो मेरा पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे करके हमारे समाज का नौजवान जो व्यसन की तरफ बढ़ गया था, आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से हर गांव में ये प्रोग्राम होंगे। हमारे नरेशपुर में भी हमारे आज्ञा जाना भाई प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने भी खेल अखाड़े का प्रोग्राम किया हुआ है शहीद भगत सिंह अकेडमी के नाम से अखाड़ा दिल्ली, और कापड़ों के अंदर जो पहले ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे महंत सुराई लाल जी आए थे पिछले साल, उन्होंने भी ये आयोजन हम सब लोगों ने मिलकर किया था। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहे तो ये सच है
इस समाज के अंदर एक दिन फिर वही 77 और से पहले 72-73 में जो आर्य समाज की लहर थी और घर घर में बच्चे बच्चे के गले में जनेऊ होता था और लोग शराब और सिगरेट को तोबा कर चुके थे। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सतपाल टीपी हमारे भाई जो पेगा से है, जो समाज के उत्थान के लिए और अपने विचारों से वो करते हैं, तो 1100 रुपये उनको भी मैं इनाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी दलजीत सियाग, धन्यवाद। सुखबीर कमांडेंट जी, सांगवान जी विधायक हमारे बीच में पहुंचे, माननीय सोमवीर सांगवान जी विधायक दादरी, और हमारे बीच में पहुंचे जूनागढ़ अखाड़े के महंत प्रियव्रत पुरी जी महाराज। सभी का स्वागत अभिनंदन अभिवादन है। और मान सम्मान की क्रिया चलती हुई मंच के माध्यम से, और सुरेंद्र जी उद्बोधन करवाना है माननीय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी, जो हमारे क्षेत्र की शान पहचान, जिन्होंने इस अखाड़े को भी पूर्व में 10 लाख रुपए की धनराशि इस अखाड़े के संचालन के लिए प्रोत्साहन के रूप में जारी हो चुकी है। मैं अनुरोध करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी, हमारे क्षेत्र की शान पहचान, राज्यसभा सांसद हरियाणा प्रदेश, अपने मुखारविंद से भगवान रूपी दर्शक साथियों को, खिलाड़ियों को, उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों को उद्बोधन करेंगे। सवाल डाटा की टीम में गौशाला डाटा, गौशाला की मैनेजमेंट कमेटी आ जाए, जहाँ पर हजारों गायों की सेवा निःशुल्क की जाती है। आशीष पहलवान, चंडीग्राम खड़ा दिल्ली। आदरणीय सोमवीर सांगवान जी, महिपाल ढांडा जी, आदित्य देवीलाल जी, गाड़ी नंबर खाद में सम्मान करेंगे हमारे सोमवीर सांगवान जी साहब जी। मुख्य संरक्षक अखाड़ा दीप सिसाए गुरु सुभाष त्याग, जगदीश कालीराम को चले गए, बलदीप सिंह जी कोट, रोहतास डीपी सिसाए, अमरजीत पूरा गिराए, रविंद्र पूरा मिर्जापुर, संदीप चौहान, संजय त्याग, रमेश त्याग, जितेंद्र डाटा, सुभाष चौहान और असिस्टेंट कमांडेंट संधू साहब। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि आज आपने हमें बुलाया, और खासकर पंजाब और हरियाणा की लड़कियों की कबड्डी, नेशनल कबड्डी चल रही है और राइट में बड़ी कांटे की कुश्तियाँ आप दिखा रहे हैं। मैं कई दफा ये सोचता हूँ भाई मैं यो खेल देखूँ, भाषण दूँ, मगर आज मास्टर चंदगीराम जी, इनसे मेरा बड़ा निजी रिश्ता रहा है। यानी पहले तो मेरे पिताजी सिसाए स्कूल में खुद पढ़े, फिर उन्होंने पढ़ाया, उस वक्त मास्टर चंदगीराम जी उनके स्टूडेंट थे, मेरे भाई उनके साथ पढ़ते थे सिसाए के स्कूल में, और मैंने कुश्ती भी देखी और कबड्डी भी देखी। और हमारा रास्ता जो था, इनके भतीजे होशियार सिंह जो इस गांव के सरपंच भी रहे, वो और मैं साथ पढ़ते थे, वहाँ डीएवी कॉलेज में आते थे हिसार मास्टर चंदगीराम जी। मास्टर चंदगीराम जी बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। यानी उन्होंने कुश्ती को कितना लोकप्रिय बनाया, और वो जो खुद इतने लोकप्रिय पहलवान थे, देखने में बड़े सुंदर लंबे, ऐसे लगते ही नहीं थे कि ये एथलीट है कि पहलवान है। और उसके बाद मैंने उनकी मेरलीन के साथ भी कुश्ती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और छोटी बड़ी बहुत कुश्तियां देखी। तो मैं यही कहूँगा कि वैसे तो 72 साल की उम्र में चले गए, एक चोट की कॉम्प्लिकेशन ही थी जो उनको इसकी समस्या से कॉम्प्लिकेशन हुई, मगर उन्होंने हरियाणा में और दुनिया में सिसाए गांव का नाम रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया और हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया। और आज उनके जन्मदिन पे उन्हीं के गांव में ये कुश्ती और कबड्डी का जो आयोजन किया है,
मैं पूरे आयोजकों को इसका बधाई देता हूँ। और जैसा कि पहले वक्ता ने बताया कि ये आयोजन इसलिए भी जरूरी है कि ताकि बच्चे नशे पते से बचें। अब ये तो मुझे पता नहीं कि हरियाणा की टीम जीत रही है कि पंजाब की, मगर मैं सिसाए और आसपास से जो लोग देखने आए हैं ना भाई, उनको एक बात जरूर कहूँगा कि पंजाब की लड़कियों को भी सपोर्ट करा करो भाई। न्यारी किलकी तुम सिर्फ हरियाणा के लिए मार रहे हो या ठीक नहीं है। हाँ, पंजाब हमारा मेहमान है, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि ये गांव मशहूर है, जैसे महिपाल जी ने भी बताया और आदित्य देवीलाल जी ने भी बताया। आदित्य तो जैसा कि कह रहे थे सियाकों का गाँव है, सिसाए बोलान, उनको तो खास प्रेम है। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा, आपने काफी पहले बहुत बड़ा नाम था इस गाँव का, पहले बहुत बड़ा नाम था, मानता हूँ चुनगी राम जी की वजह से और भी अच्छे अच्छे पहलवान हुए यहाँ से। मगर अब दूसरे गाँव भी मुकाबले में आगे, जैसे अनुरागी टीम है, एक खेल में कहीं न कहीं की टीम, कहीं फुटबॉल की टीम है और तो कहीं लाडवा की है, हैंडबॉल की टीम। तो इस तरह से सारे खेल जो है वो लोकप्रिय होंगे और उसी लोकप्रियता से हरियाणा में पंजाब पैदा हुए, जितेंद्र सिंह पैदा हुए, वो भी नवंबर में पैदा हुए थे, योगेश्वर तक पैदा हुए, उन्होंने भी ओलंपिक मेडल लिया। और हरियाणा की लड़की साक्षी मलिक ने ओलंपिक मेडल लिया और सुशील कुमार भी हरियाणा का भांजा ही है। तो जिस फंड को मास्टर चंदगीराम ने आगे बढ़ाया, उसमें जाके ओलंपिक में हमें कामयाबी हासिल हुई। और एशिया चैंपियन थे, चैंपियन थे और भारत के और दुनिया के को बार बार रहे। आपका बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, जैसा कि मेरे को बोला, व्यायामशाला के लिए मास्टरों के नाम से जो है पहले 10 लाख रुपए को मैं दे चुका हूँ। आगे महिपाल जी कह रहे थे भाई रास्ते का और काम भी हम बढ़ाएंगे। आगे भी जो हमारी सेवाएं होंगी, जो सामर्थ्य होगी, इसको जरूर हम देते रहेंगे। एक बार तालियों से साथ करिए भाई। जय हरियाणा, जय हिंद और जय कुश्ती, जय कबड्डी। प्रीत सिसाए गौरव दिल्ली, धन्यवाद। प्रीत सिसाए गौरव दिल्ली, दोनों पहलवान आ जाए भाई। माननीय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी बड़े सुंदर शब्दों में कहा, दुख सुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। और भाई संदीप संगरूर आया है। हाँ बिल्कुल, 3 सवारियों को बिठाकर अपने कान के बल पर 3.5 क्विंटल ये वजन है। कान तो भाई संदीप गलत छेड़ रहा है, क्योंकि शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है, क्योंकि करता अभ्यास के जड़मती हो सुजान, ये आपके अपने अभ्यास का नतीजा है। मैं अनुरोध करूंगा दूसरे साथियों से, भाई कोई मोटरसाइकिल लेकर खेत में जाकर या प्रक्रिया ना दोहराइयो, कभी किसी लेकर घर आकर ले बैठो साहब। हाँ जी, प्रीत सिसाए गौरव दिल्ली। निवेदन करता हूँ, जूना अखाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे पास बड़े सिद्ध महाराज आए हैं, वीरपुरी महाराज जी, उनको लेकर आएंगे मैच के ऊपर। एक बार बलजीत को साहब लेके आए वीरपुरी महाराज जी को, जूना अखाड़ा उज्जैन। फूलमाला है, फूलमाला लेके आए। और देखिए प्रियपुरी महाराज जी अखाड़ा, जूनागढ़ अखाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में, वो दोनों खिलाड़ियों से परिचय लेगा, अपना आशीर्वाद देंगे। और इधर से संदीप संगरूर में ताड़ी बजाओ। देखिए कान के बल पर 3.5 क्विंटल का ये जो भार है अपने कान के बल पर खींचेंगे। ये इसके अभ्यास का तरीका। मेरा सभी से अनुरोध है, इस प्रक्रिया को अपने घर मत दोहराएं भाई।
ताली बजाओ इसके लिए। शरीर के बहुत संवेदनशील अंग होते हैं, आंख, नाक, कान, बहुत बच्चा।